बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल बिन खालिद और मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुनीर फ़ारूकी मौजूद है। आपको रोशनी चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि हमने पिछली एक वीडियो में हमने बंदर किला और उस पर बचपन की यादों पर बात की थी, और जैसे आप जानते हैं कि बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं, और आज भी हम उसी सिलसिले की दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आज भी हम कुछ बचपन की यादों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। जब भी हम बचपन की तरफ मुँह करके देखते हैं तो हमें एक सुनहरा ख्वाब दिखाई देता है। हमारे बचपन के दिन बहुत ही अच्छे दिन थे। अल्फाज में बयान करना तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं। मुझे लगता है कि मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, उनके बचपन के भी वाक़यात एक फ़िल्म की तरह उनके दिमाग की स्क्रीन पर हमेशा चलते रहते होंगे। ज़रूर वक्त की कमी के बायस और वक्त की तेज़ रफ्तारी के बायस वो दुनिया के मुख्तलिफ़ मामलात में उलझे रहते होंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जब कभी उन्हें सुकून के चंद लम्हात मुयस्सर होते होंगे, जब वो अपने बिस्तर पर लेटते होंगे और जब वो अपनी आंखें बंद करके माजी में झांकते होंगे, तो उनके अंदर का बच्चा उन्हें खेलता कूदता, अटकेलियाँ करता ज़रूर दिखाई देता होगा। तो पिछले दिनों हमने बात की थी मुख्तलिफ़ मेरे बचपन के जो खेल थे, उनमें से बहुत सारे खेल मैं शामिल करना भूल गया, तो हमें इस वीडियो का माफ़ कीजिएगा पार्ट 2 बनाना पड़ा। तो बेटा, एक खेल हमारे बचपन में हमारी बहनें खेला करती थीं, जिसे हम कीकली कहते थे। हमारे दलानों में, सहनों में दोनों हाथों को यूँ पकड़ के और पैरों के साथ एक ख़ास दायरे में एक ख़ास रिदम के साथ घूमना, ये बड़ा मरगूब खेल हुआ करता था हमारी बहनों और बेटियों का। फिर एक और हम बच्चे और बच्चियां मिलकर खेला करते थे। उसका खेल का नाम मुझे याद नहीं है। इस तरह हम हाथ पकड़ के एक दायरा सा बना लेते थे, एक दरमियान में कोई बच्चा खड़ा हो जाता था और वो पुकारता था ऐसे ना, हरा समंदर गोभी चंदर बोल मेरी मछली कितना कितना पानी। फिर एक बच्चा कोई कहता था इतना इतना पानी, फिर कोई कहता इतना इतना पानी। इस तरह का मुझे खेल याद है। एग्जैक्टली अब भूल गया कि इसका नाम क्या होता था। फिर इसी तरह हम ना खेलते थे, एक गेम होती थी, इसी तरह एक को कैदी बना लेते थे और हाथ इस तरह पकड़ के ना एक जैसे जेल बना लेते थे। तो वो जैसे हाथ इधर पकड़ा है तो उस पे अंदर वाला जो बच्चा ऐसे करके कहता था किसका ताला तोड़ेंगे, हम कहते थे सिपाही को बुलाएंगे। फिर उधर से जाता है, फिर इधर से, फिर एकदम वो जोर से मार के तो भाग जाता, फिर हम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा करते। इस तरह एक और खेल हुआ करता था, उसे हम बर्फ़ पानी कहते थे। ये जिस तरह से ढूंढना, पकड़न पकड़ाई या स्टैचू बना देना, जिसको हाथ लगा देना तो वो बर्फ़ बन जाना और दूसरे ने छू मंतर हो जाना, उसे हम पानी कहते थे। उसको पानी करना था। आप भी खेलते बर्फ़ पानी। अच्छा, तो एक हम जब गलियों में जाया करते तो गलियों में घरों के सामने थड़ियाँ और थड़े होते थे। थोड़े एक स्टेप किसी ने ऊंचा बनाया, किसी ने 2 स्टेप ऊंचे बनाए, किसी ने 3 स्टेप। तो एक हम खेल खेला करते थे जिसे हम ऊंच नीच कहते थे। तो ऊंच नीच में एक बंदे ने, जब एक बच्चे ने कहना ना ऊंच, तो सब ने जंप लगा के ऊंचे थड़े पे चढ़ना। जो चढ़ गया वो तो गेम में नहीं रहता, और शायद जो नहीं चढ़ पाता था वो हार जाता था। उसे हम कहते थे ऊंच नीच। फिर हमारी बच्चियां जो हैं वो खेला करती थी एक गेम जिसे टहने कहते थे। टहने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े या बजरी के टुकड़े 4 या 5 वो ले लेती, एक हाथ में बॉल पकड़ लेती, एक लाइन इस तरह हाथ से बना लेती और इस तरह टहने उछालनी और एक तरफ से बॉल उछालना, कैच पकड़ना, फिर बॉल को इस तरह फेंकना नीचे
बॉल ने लगना, फिर उछलना, इसमें इन्होंने इधर से एक को इधर भेजना, फिर कैच करना, फिर फेंकना, फिर ऐसे करना, फिर उसको हम उस ज़माने में टेने खेलना कहते थे। मेरे सुनने वालों में अगर कोई ख़वातीन होंगी तो अगर उनको अपना बचपन ज़रूर याद आएगा और उन्होंने ये गेम ज़रूर खेली हो। इसके अलावा और हाँ जी, एक और गेम हम जो बहुत ज़्यादा खेला करते थे वो लट्टू चलाना। लकड़ी के लट्टू हुआ करते थे और मिट्टी के लट्टू। मिट्टी के लट्टू जिस तरह बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी को आग में पका के उसके बनते थे। उसके नीचे लोहे की एक पिन लगी होती थी जिसके ऊपर लट्टू घूमता था। तो हम वो लट्टू ढूंढ के लाया करते थे जो ज़्यादा बैलेंस्ड हो और बहुत खूबसूरत चले। उसको हम हाथ के ऊपर ऐसे भी चलाते थे। ज़मीन पर चलाने के लिए उसके लिए हमें एक रस्सी दरकार होती थी। उसको रस्सी को लट्टू के ऊपर हम लपेटते थे। उस रस्सी को हम जाली कहा करते थे और लट्टू चलाने को कहते थे जाली खींचना या जाली मारना। इसके मुकाबला इसका मैच हुआ करता था, 2 प्लेयर, वो भी इस वक्त लट्टू चलाता, हम भी लट्टू चलाते। आपने बचपन में शायद वो कोई एक वो क्या टॉप हुआ करते, बेब्लेड आपके बचपन में हुआ करते। हमारे ज़माने में लट्टू हुआ करते थे और मिट्टी के लट्टू। फिर वो लट्टू जब हम लाते थे तो कई लट्टू इम्बैलेंस होते थे, उनकी जो पिन है वो टेढ़ी होती थी, वो फिर घूमते थे लेकिन प्रॉपर घूमते नहीं थे, वाइब्रेशन होती थी उनमें और वो उछलते थे। तो हम उसको कहते थे ये टप्पल, ये टपता है ना, उछलने से टप्पल लट्टू है। फिर उसको हम ना उसको बैलेंस करना, उसको हम कहते थे इसको लट्टू को शुद्ध करना। फिर उसको साइडों से देखना किस तरफ से भारी है, फिर उसको ईंट के ऊपर घसा के उस तरफ से उसका वेट बैलेंस करना, उसकी सुई को नीचे से पिन को ठीक करना। फिर जो बहुत खूबसूरत लट्टू चलता था वो हम मिट्टी के ऊपर चलाया करते थे, मिट्टी के मैदान में। तो इस तरह खूबसूरत अंदाज में वो चलता और बैलेंस होता, ये हम उसे कहते थे कि हम उसका लट्टू सो गया, मस्त हो गया, और वो बड़ी बड़ी देर तक चलता रहता। फिर हम एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते थे, जब उसका जो नीचे वाली पिन है वो मिट्टी के ऊपर रगड़ती रहती तो नीचे से हम कहते ये शीशा बना देगा, मिट्टी को शीशा निकालने वाला लट्टू। ये हमारी इस्तेलाह होती थी, यहाँ रहता लट्टू शीशा काट देना है, इस तरह से हम कहते थे। फिर हम लट्टुओं के ऊपर पेंट करते, रंग लगाते पेंसिल से, हाँ, आर्ट वर्क भी अपना हम उसके साथ पूरा करते। हमें बचपन में बेटा गर्मियों की छुट्टियां होती 3 माह के लिए। गर्मी बड़ी जोबन पे हुआ करती, अब भी बड़ी जोबन पे रहती है, जून में और जुलाई में। और जुलाई में हबस होता और गर्मी बड़ी सख्त होती, हमारी ज़ुबानें बाहर निकल आया करती थी। उस ज़माने में ना एसी हुआ करते थे, ना कोई कूलर जूलर, ऐसे चौंचले नहीं थे, बड़ी सादा सी ज़िंदगी थी। तो बारिश का इंतज़ार करते रहना लोगों ने, हमने, बच्चों ने भी दुआ करनी, बड़ों ने भी। बारिश नहीं आती थी, हम अल्लाह का हुक्म होता तभी आती बारिश। तो उसमें हम लोग एक काम किया करते थे। मेरे बचपन के जो एज फेलोज हैं वो इस बात को जानते होंगे कि किसी ना किसी हम में से एक बंदे ने पानी का बाल्टी या डोंगा ना पीछे छुपा के रखना और गली मोहल्ले में से एक ऐसे बुज़ुर्ग की शिनाख्त करनी जो बहुत ज़्यादा तल्ख मिजाज हो, बहुत ज़्यादा सख्त हो, और अक्सर ऐसा बंदा ढूंढना जो बड़ी फ्रीक्वेंटली गालियां देने वाला हो। और धूप में उसने जब जाते हो ना, तो हमने ये जहन में कॉन्सेप्ट था, एक मिथ होती है कि इसके ऊपर हमने इसको नहला दिया ना तो ये जब हमें गालियां देगा तो फिर शाम को अल्लाह पाक बारिश ज़रूर भेजें। तो हम सारे ना 4-5 लड़के इस तरह छुप छुप के बाबा जी के साथ साथ चलते चलते एकदम उनके ऊपर पानी डाल देते और फिर शुरू हो जाता काम। हमारी बाज़ औक़ात मरम्मत भी होती, बाज़ औक़ात हमें गालियाँ भी पड़ती, हमारी शिकायत भी पहुँचती घरों में। लेकिन वो फिर ये टोटका था गर्मी से बचने का और बारिश के लिए अल्लाह के हुज़ूर अपील करने का उस ज़माने में। तो एक तो हम ये किया करते थे। फिर बारिश आ जाती, काले बादल, घटा घनघोर, इधर से शुमाल की तरफ से ऐसे मिनटों सेकंड्स में ऐसे अल्लाह पाक बादल भेज देते। बारिश होती, हमारे इर्द गिर्द पानी ही पानी, हमारी मौजें ही मौजें, हमारे लिए तो वही दरिया भी वही, स्विमिंग पूल भी वही, समंदर और साहिल समंदर भी वही। हम जनाब घुस जाते पानियों में, छलांगे मारते और फिर कश्तियाँ बनाते। कश्तियाँ पानी के अंदर उनको जनाब हमारे बहरी जहाज़ों की तरह वो डोलती मचलती
और फिर वो पानी के साथ अपने सफ़र पे रवाना होती। थोड़ी दूर जाके कागज़ गीला होता, वो डूब जाती। कभी कोई चाकू वाली कश्ती बना रहा होता, तो नीचे हम मोम लगाते ताकि पानी के असर से जो कागज़ ख़राब ना हो और हमारी कश्ती देर तक ना इसमें नहाती रहे। फिर बारिश आती तो एक डिश बना करती अक्सर घरों में। हम वो कहते कि मेरी अम्मी जान को कि बारिश आ गई, बादल आ गए तो आप पूड़े बनाएं। तो ये आटा जो होता है अपना गंदम का आटा, इसमें गुड़ को घोल के डालते और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते, उसको तवे के ऊपर डालते और बरगद के पेड़ का जो एक पत्ता था उस पत्ते के साथ उसको फैला देते, ऊपर घी डाल देते और उसमें उसको एक तरह सा पैन केक बन जाता, बड़ा खूबसूरत और बड़ा लजीज। ऐसे ही बारिश आती तो घरों में कढ़ाइयाँ चूल्हों पे चढ़ जाती, कोई पकौड़े बना रहा है, कोई ये पूड़े तल रहा है। इस तरह से हम अपने बचपन में छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते। फिर एक बच्चियाँ खेलती थी चूड़ियाँ, टूटी चूड़ियाँ जो टूट जाती थी उनके छोटे छोटे टुकड़ों के साथ इस तरह उन्होंने बिछा लेनी और फिर एक चूड़ी हाथ से पकड़ के एक लाइन खींच लेनी, उसको लाइन के पार कराना, इस तरह उसको प्रेस करना और उसने भाग के लाइन के पार हो जाना। तो वो टूटी हुई चूड़ियाँ, और फिर वो दोस्त बच्चियाँ जो हैं एक दूसरे की सहेलियाँ वो निशानी दे देती, ये मेरी चूड़ियाँ हैं तुम रख लो, वो उसको दे देती तुम रख लो, और इस निशानी को देखना, संभाल के रखना, इस मेरी दोस्ती को याद रखना और कभी भूलना नहीं। इस तरह ये टूटी हुई चूड़ियों के तोहफ़ों का तबादला भी किया जाता है। तो इस तरह की जो खूबसूरत सी यादें हैं। हमारे एक दोस्त हैं तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके चैनल का नाम तो रोशनी है और आपने बांदर किला और इस तरह की गेमों पे आपने वीडियो बना के उसमें डाल दिए, इसका क्या ताल्लुक़ है? तो मुझे भी महसूस हुआ कि वाकई शायद ये ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारा माजी भी एक रोशन माजी है, हमें रोशनी दिखाता है। इस रोशनी से हम अपने मुस्तकबिल का तयन कर सकते हैं, अपने हाल को सुधार सकते हैं। माजी में की गई गलतियों से हम आज सबक सीखते हुए अपने मुस्तकबिल को सुधार सकते हैं। मुझे लगता है कि माजी इंसान का एक बहुत बड़ा सरमाया होता है, एक बहुत बड़ी दौलत होती है। उससे हम सीखते हैं, उससे हम सबक लेते हैं, उससे हम अपनी आने वाली मंजिल का तयन करते हैं। मेरे लिए मेरी यादें और मेरा बचपन बहुत कीमती है। यही सरमाया है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। यही यादें हैं जो मुझे अपनी ज़िंदगी में लज़्ज़त अता करती हैं। तो मैं तो भैया अपने माजी की यादों का कैदी हूँ। मैं उस शहर से निकल नहीं पाता। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरमाया है और इनका ज़िक्र करना मैं अपने लिए बाइसे सादत समझता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, इसको इख्तिताम करते हैं और इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।